1920 भारत में एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जहां हथियार नहीं बल्कि सहयोग न करना सबसे बड़ी ताकत था, और इसी ने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी। महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में कहा, अंग्रेज भारत पर इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि हम उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर सहयोग बंद हो जाए तो 1 साल में स्वराज मिल सकता है। इस आंदोलन को चरणों में चलाने की योजना बनाई गई। सरकारी खिताब लौटाना और इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट करना और जरूरत पड़ने पर सिविल डिसोबीडियंस शुरू करना। 1920 में गांधी जी और शौकत अली ने पूरे भारत का दौरा किया। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। अब यह सिर्फ विचार नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय लहर बन चुका था। कांग्रेस के अंदर इस आंदोलन को लेकर मतभेद थे। कई नेता चुनाव बॉयकॉट और हिंसा से चिंतित थे, लेकिन दिसंबर 1920 नागपुर में समझौते के बाद आंदोलन शुरू हुआ। हर वर्ग के लिए स्वराज का मतलब अलग था। कोई इसे आजादी समझता था तो कोई अपने अधिकार, लेकिन सभी एक ही लक्ष्य के लिए जुड़े हुए थे। शहरों में मिडिल क्लास ने आंदोलन की शुरुआत की। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। टीचर्स और लॉयर्स ने भी अपनी नौकरियां छोड़ दी। ज्यादातर जगह काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट हुआ, लेकिन मद्रास में जस्टिस पार्टी ने हिस्सा लिया क्योंकि नॉन ब्राह्मण्स को सत्ता में आने का मौका मिल रहा था। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया और लिकर शॉप्स पर पिकेटिंग हुई। फॉरेन क्लॉथ को जलाकर विरोध जताया गया। इंपोर्ट 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गया। लोगों ने विदेशी कपड़े छोड़कर भारतीय कपड़े पहनना शुरू किया। खादी और हैंडलूम का उपयोग बढ़ने लगा। इससे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की प्रोडक्शन बढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। खादी महंगी थी, इसलिए गरीब लोग इसे नहीं खरीद सके और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के विकल्प समय पर नहीं बन पाए। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। वे पहले फिजी में इंडेंचर्ड लेबरर रह चुके थे। किसान तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ खड़े हो गए। किसानों ने लगान कम करने और शोषण खत्म करने की मांग की। बेगार को समाप्त करने की बात कही। नई धोबी बंद से जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। नेहरू गांवों में गए और किसानों से बातचीत की। ऊर किसान सभा की स्थापना की गई। 1 महीने में 300 से अधिक शाखाएं बन गई। आंदोलन कई जगह हिंसक रूप ले गया। बाजार लूटे गए और जमींदारों के घरों पर हमले हुए। लोगों ने समझा कि टैक्स नहीं देना और जमीन बांटी जाएगी। 6 जनवरी 1921 को रेबरेली में पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। नेहरू वहां जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। उन्होंने किसानों को शांत रहने और अहिंसा का पालन करने को कहा। जंगलों में लोगों के पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए। उन्हें चराई और लकड़ी इकट्ठा करने से रोका गया। जब बेगार थोपा गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। अलूरी सीताराम राजू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध किया और 1924 में उन्हें मार दिया गया। असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब आजादी था। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 उन्हें बंधे रखता था, लेकिन उन्होंने प्लांटेशंस छोड़कर घर जाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने गांव नहीं पहुंच सके। रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक के कारण वे रास्ते में फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़कर बेरहमी से पीटा। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक टकराव में बदल गया। भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। इस हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अचानक समाप्त हो गया, लेकिन इसने लोगों को एकजुट कर दिया। हर वर्ग ने स्वराज को अपने तरीके से समझा, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही था, आजादी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।